खिलाड़ी को रिटायर होते हुए तो आपने खूब सुना है, लेकिन क्या आपने जर्सी को रिटायर होते हुए सुना? आज ऐसा ही हुआ है। बीसीसीआई ने एज अ ट्रिब्यूट उसके लिए यह काम किया है जो स्टंप्स के पीछे लाइटनिंग स्पीड दिखाता था, जो स्टंप्स के आगे खड़े होकर के हेलीकॉप्टर शॉट लगाता था, जो एक लाजवाब कप्तान था, जो एक ऐसा कप्तान था जिसके पास सारी की सारी आईसीसी ट्रॉफी है, जो एक ऐसा कप्तान था जिसने इंडिया को अनहोनी के पास से भी होनी करके धोनी बनकर निकला। वो एक ऐसा इंसान जो सीएसके के लिए नहीं पूरे देश के लिए थाला बन गया है। एक ऐसा इंसान जिसको जर्सी नंबर 7 मिला तो उसने 7 को अपना बना लिया। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7 अब आप किसी भी और खिलाड़ी की टी शर्ट पर नहीं देखोगे, क्योंकि बीसीसीआई ने जर्सी नंबर 7 को ऑफिशियली रिटायर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि आज के बाद किसी भी प्लेयर को जर्सी नंबर 7 अलॉट नहीं होगा। भले ही धोनी 3 साल पहले रिटायर हुए हैं, लेकिन आज तक धोनी को स्क्रीन पर देखता हुआ हर एक खिलाड़ी, हर एक वो इंसान जिसने उस धोनी को बल्लेबाजी करते हुए देखा है, जिसने उस धोनी को कप्तानी करते हुए देखा है, जिसने उस धोनी को विकेट के पीछे देखा है, वो उसको देख करके खुश हो जाता है। चाहे वो सीएसके की तरफ से 4 बॉल के लिए बल्लेबाजी करने क्यों ना आए, लेकिन उस धोनी का इंपैक्ट कुछ ऐसा रहा था कि जब वो होता था ना क्रीज पर, तो ऐसा लगता था कि यार कुछ भी मुमकिन है। मतलब धोनी है ना, संभाल लेगा। रन चाहिए, 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए, धोनी है ना, संभाल लेगा। और धोनी ने काफी बार संभाला है, कोई 1-2 बार की बात नहीं है। हमेशा से ये काम करता आया है। वो फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल, रवि शास्त्री की आवाज में अगर किसी की इमेज आपके दिमाग में डालता है तो वो धोनी की, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एक पिक्चर परफेक्ट है। सुनील गावस्कर ने कह दिया था कि अगर आप मुझसे ये पूछो कि डेथ बेड पर कौन सी ऐसी चीज है जो मैं देखना चाहूंगा मरने से पहले, तो मैं धोनी का वो 6 होगा जो उन्होंने वर्ल्ड कप 2011 में लगाया था, जिससे हम मैच जीते थे। और उसके बाद हर खिलाड़ी, हर एक खिलाड़ी जब उनके बारे में बात करता है तो यही कहता है कि कुछ अलग बात है उसमें। धोनी जिस तरह से क्रिकेट को समझते थे, जिस तरह से विकेट के पीछे खड़े होकर के वो छोटी-छोटी चेंजेस करते थे और इंडिया को सक्सेस दिलाते थे, चाहे वो 2007 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो टेस्ट जीतना हो, या जो भी धोनी के एरा में हुआ है। हालांकि जरूरी ये बात है कि टेस्ट में कहीं ना कहीं कमतर जरूर थे, लेकिन जो पूरा का पूरा धोनी का एरा रहा है, उस एरा को डिफाइन करने के लिए शायद पूरा दिन भी किसी के लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि धोनी ने जो काम किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, शायद इससे बेहतर ट्रिब्यूट कुछ नहीं हो सकता था कि आप धोनी को सिर्फ धोनी से नहीं, धोनी और उनके नीचे 7 लिखा हुआ उससे आप जानते थे। और जब वो नंबर अलॉट होता है एक किसी भी खिलाड़ी को, तो आप कहते हो कि जी ये उसका जर्सी नंबर है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है, और अगर मैं आपसे अभी सवाल पूछूं कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको आपको उसका जर्सी नंबर से याद है, आप बता सकते हैं क्या सहवाग का जर्सी नंबर क्या था? सचिन का आप बता देंगे, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, तो उनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन ये कहना और ये सोचना, इस बात को इमेजिन करना कि एक इंसान को एक नंबर जिंदगी भर के लिए अलॉट कर दिया गया, ये बताता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो इंडियन क्रिकेट में। और आज बीसीसीआई ने धोनी को 7, जो 7 उनका नंबर है, हमेशा के लिए उनके नाम के नीचे रजिस्टर कर दिया है। और यंगस्टर्स को यह बात कह दी गई है कि धोनी का वो नंबर अब किसी को भी अलॉट नहीं होगा। अगर आप इंडियन क्रिकेट ज्वाइन करते हैं तो आपके पास 7 नंबर का ऑप्शन नहीं है, और नहीं है नंबर 10 का ऑप्शन, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर का नंबर था और कुछ साल पहले उनको भी रिटायर कर दिया गया था, उस नंबर को भी रिटायर कर दिया गया था। सचिन पहले रिटायर हुए, फिर उसके बाद एक बार शार्दुल ठाकुर नंबर 10 पहनकर आए थे, लेकिन काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। लोग नहीं चाहते थे कि जो जर्सी सचिन ने पहनी वो जर्सी कोई और पहने, उस जर्सी का नंबर किसी और के पीठ पर दिखे, और इस वजह से सचिन को जर्सी नंबर 10 दे दिया गया था। और दूसरी बार इंडियन क्रिकेट में ऐसा हुआ है कि एक खिलाड़ी को एक जर्सी अलॉट कर दी गई हो, एक नंबर अलॉट कर दिया गया हो, और उस नंबर से उसको अब जाना जाएगा। और क्योंकि कुछ दिन से आप देख रहे थे थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन, नंबर 7 ये बहुत चल रहा था। और इसकी बेस्ट जो लगता है ना कि खबर स्टार्ट होती है, फिर वो और पीक पकड़ती है और पीक पकड़ती है, और लास्ट में जाकर के आपको कुछ बेस्ट एंडिंग, एक पूरे थ्रिलर का एक बेस्ट एंडिंग जो होता है, ये वो एंडिंग है जहां पर नंबर 7 को ऑफिशियली धोनी के नाम कर दिया गया है। इस नंबर 7 से बहुत सारे इमोशंस जुड़े, इस नंबर 7 से सिर्फ इंडिया का ही नहीं, आईपीएल का बहुत सारे इमोशन जुड़ा है, सिर्फ इंडिया की सक्सेस नहीं, सीएसके की बहुत सारी सक्सेस जुड़ी है। और इस जगह बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब इंडियन क्रिकेट में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन केवल
दो खिलाड़ी ऐसा रहा जिसको आप उसके जर्सी नंबर से जानोगे। एक ऑब्वियसली थाला धोनी 7 नंबर उनको मिल गया और एक सचिन तेंदुलकर जिनको नंबर 10 मिल गया है। इसके अलावा कुछ और भी खिलाड़ी रहे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है जो इंडिया के नहीं है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा फिलिप ह्यूज का, जिनका 64 था, जिनकी एक ट्रैजिक डेथ हो गई थी मैच के दौरान ही, और इस वजह से 64 भी ऑफिशियली रिटायर कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने कि आज के बाद 64 किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां और वहां में फर्क यह है कि वो उस खिलाड़ी ने पिच पर अपनी जान दी थी, लेकिन इस खिलाड़ी ने जो भी अपने देश के लिए किया है उसको एज अ कंट्रीब्यूशन, एज अ ट्रिब्यूट नंबर 7 मिल चुका है। तो मेरा जाते जाते आपसे ये सवाल है कि आपको ये खबर सुनकर के कैसा लगा? क्या आपको लगा कि वाकई नंबर 7 थाला के अलावा किसी के पीछे नहीं होना चाहिए? क्या वाकई धोनी इस नंबर 7 को इतना ही डिजर्व करते हैं कि आप उस नंबर को उस इंसान के साथ जिंदगी भर के लिए जोड़ दो? और अगर हाँ, तो क्या ऐसा कोई और खिलाड़ी है जिसको कोई नंबर अलॉट कर दिया जाना चाहिए हमेशा के लिए? क्या आपके दिमाग में कोई दूसरा नाम आता है जिसके बारे में आप ये कह सकते हो कि इस खिलाड़ी को ये नंबर हमेशा के लिए दे देना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, हालांकि जो फैंस हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।